बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नौशी है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई थी। बाप कुछ कमाता नहीं था और सारा दिन आवारागर्दी करता था। ये अम्मा थीं जिसने हम तीन बहन भाइयों को पालने की जिम्मेदारी उठाई। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। अम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सब पढ़ लिख जाएं, मगर हम तीनों को पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं थी। खासकर मेरा बड़ा भाई तो रोज स्कूल जाने के बहाने खेलने और घूमने निकल जाता था। बेचारी अम्मा सुबह की गई शाम को वापस आती थी और उसे कुछ खबर नहीं होती थी। वो तो बस ये सोचकर मुतमईन थी कि उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अम्मा को इस तरह काम करता देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने सोच लिया था कि कुछ अरसे बाद जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अम्मा के साथ काम पर जाया करूंगी और उसका हाथ बटाया करूंगी ताकि अम्मा का बोझ कम हो जाए। यूं ही जिंदगी इसी रूटीन से गुजर रही थी जब एक दिन अब्बा कहीं चला गया। हमने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ऐसा गायब हुआ कि आने वाले कई सालों तक गायब ही रहा। हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। फिर अचानक ही कई सालों बाद बहुत सी दौलत लिए वापस आया। पता चला कि अब्बा गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर चला गया था और उन सालों में उसने बहुत सी दौलत कमाई थी। मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी की और अम्मा को भी काम से हटा दिया कि अब काम करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दिन यूं भी फिर सकते हैं। जिस तरह गम नहीं ठहरते, इसी तरह खुशियां भी नहीं ठहरती। जब मैं जवान हुई तब तक हमारे जवाल का जमाना शुरू हो चुका था, क्योंकि अब्बा ने उन सालों में जितनी भी दौलत थी वो खूब उड़ाई और पहले की तरह कोई काम धंधा ना किया। फिर एक दिन अचानक अब्बा को पुलिस पकड़ने आ गई। मालूम हुआ कि पहले भी इतने पैसे वो चोरी करके लाया था और अब जब पैसे खत्म हो गए थे तो फिर से चोरी करते हुए वो पकड़ा गया था। अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई। भाई और बहन की शादी के बाद अपनी जिंदगी थी। अब मैं और अम्मा थे। भाई ने हमें बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया। अम्मा और मैं एक घर में काम करने लगे थे। एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी, तेरे लिए एक नया काम तलाश किया है। बेगम साहिबा बहुत अच्छी हैं और घर में सिर्फ वो और उनका एक बेटा होता है। ज्यादा काम नहीं है और तनख्वाह बहुत अच्छी है। मैं अम्मा के साथ उस घर में आई तो पता चला कि वाकई घर बहुत बड़ा है। अचानक एक तरफ से एक गेंद आकर मेरे सर पर लगी। मैं घबरा कर उठी कि किसने गेंद मारी। तभी एक खूबसूरत जवान कमरे में दाखिल हुआ और गेंद उठाकर बाहर भाग गया। मैंने अम्मा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो कहने लगी, एक बात बताना तुम्हें भूल गई। बेगम साहिबा का जो अकलौता बेटा है उसका जहन नहीं ठीक, थोड़ा एबनॉर्मल है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आया था वही छोटे साहब जी हैं इस घर के। मैं यहाँ एक पागल आदमी के साथ रुकना नहीं चाहती थी, मगर अम्मा ना जाने क्यों मुझे जबरदस्ती यहाँ छोड़ गईं कि अब से तुमने काम भी यहीं करना है और रहना भी यहीं है। मेरी माँ, मुझे लगा ऐसा कुछ मुझसे छुपा रही है, इसलिए कि मुझे पता न चल जाए वो मुझे यहाँ छोड़ गई। कुछ दिनों से अम्मा की सरगर्मियां मशकूक भी हो गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ थी, इसलिए मैंने जल्द यहाँ के तौर तरीके देखे और सीख लिए। मुझे मालकन के बेटे की समझ नहीं आती थी। कभी कभी वो पागल नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक लगता था, क्योंकि एक दो बार मैंने उसे पौधों को पानी देते हुए देखा था और जब मैंने कुछ पौधे छांव से उठाकर धूप में रखने चाहे तो कहने लगा, ये धूप में रखने की वजह से खराब हो जाएंगे, ये छांव में रखने वाले पौधे हैं। मैं तो एक पागल के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। मेरे दिल ने कहा, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा, अच्छा भला है ये। मगर उसी वक्त उसने अपनी जेब से गेंद निकाली और मुझसे बोला, तुम एक गंदी बच्ची हो, मेरे साथ खेलती नहीं हो, चलो मेरे साथ खेलो। मैं तो मालकन के बेटे की वजह से बहुत ही उलझन में आ गई थी। बेचारी मालकन उसे संभाल संभाल कर पागल हो जाती थी। वो हर वक्त खेलता रहता था, कभी मेरे साथ तो कभी किसी और मुलाजिम के साथ। एक दिन फिर से साहब ने मुझे हैरान कर दिया। उस दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी और मैं उससे लड़ रही थी जब उसी वक्त मालकन का पागल बेटा वहां आ गया। मुझे कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीमार माँ को परेशान करती हो।
मैं धक सी रह गई। अम्मा के चेहरे की तरफ देखा तो वाकई एहसास हुआ कि उनका रंग कुछ जर्द सा है। मैंने पूछा तो अम्मा ने रोते हुए बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे तो अपनी माँ की हालत का भी अंदाजा ना होता अगर छोटे साहब तवज्जो ना दिलवाते। मेरी माँ का कुछ दिनों बाद इंतकाल हो गया। 10वीं के बाद जब मैं वापस काम पर आई तो घर के अंदर सजी लाइटें देखकर हैरान रह गई। मालूम हुआ कि आज मालकिन के बेटे की शादी है। मैं तो दंग ही रह गई। एक पागल शख्स से शादी करने पर कौन राजी हो गया। मैंने दुल्हन को देखा तो मजीद दंग रह गई, क्योंकि वो एक हसीन और जवान लड़की थी जिसका किसी भी तरह से एक जहनी मरीज के साथ गुजारा नहीं बनता था। मैंने पूछगछ की तो मालकन ने बताया कि लड़की के माँ बाप काफी गरीब हैं और उन पर बहुत सारा कर्ज है, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी यहाँ करने को तैयार हो गए। मेरी मालकिन को पीरों और फकीरों पर बहुत एतमाद था और वो एक पीर के कहने पर ही अपने बेटे की शादी कर रही थी। रुखसती से कुछ देर पहले मुझे मालकिन ने घर भेज दिया कि मैं जाकर छोटे मालिक का कमरा सेट कर दूं। मैंने अपनी निगरानी में फूल वगैरह अंदर रखवा दिए। मुझे उस लड़की की किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था। बेचारी एक पागल इंसान के साथ ब्याह दी गई थी। कुछ ही देर में दूल्हा और दुल्हन घर आ गए। दूल्हे की हालत देखकर मैं घबरा गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मुझे उसे देखकर डर लगा। बेगम साहिबा ने लड़की वालों के घर वालों के अलावा किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी कि उनका बेटा पागल है। दुल्हन अपने कमरे में गई और कुछ ही देर बाद चीखती चिल्लाती हुई अपने कमरे से निकल गई। बाहर आकर सास से बोली, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने कहा था आपका बेटा जहनी मरीज है, मगर वो तो। दुल्हन ने बात भी पूरी न की और अपना लहंगा संभालती हुई घर से भाग गई। मालकन ने अपना सर पीट लिया। वो दुल्हन के पीछे भागी ताकि उसे मना कर लाएं, मगर वो तो ऐसी गई कि वापस ही ना आई। साहब की पहली शादी बदकिस्मती से कामयाब ना हो सकी। मेरी मालकिन को इस बात का शदीद सदमा लगा था। वो लड़की सब कुछ जानते हुए भी शादी वाली रात ही भाग गई। मैंने मालकिन को मशवरा दिया कि साहब के डॉक्टरी इलाज की तरफ तवज्जो दें, मगर मालकिन कहती थी कि नहीं, ये डॉक्टरों वाला काम नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कौन सा पैदाइशी ऐसा था। ये तो एक हादसे ने उसे ऐसा बना दिया। मैंने तजस्सुस से पूछा, साहब के साथ क्या हादसा हुआ था, मगर बेगम साहिबा चुप कर गईं, जैसे इस मौजू पर बात ना करना चाह रही हूं। मैंने सोचा, जाने ऐसा क्या हुआ हो कि बेचारा इतना जवान और हसीन लड़का यूं पागल बन गया। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। ये कुछ अरसे बाद की बात है। हर तरफ गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। आज मालकिन के बेटे की शादी थी, लेकिन दूसरी शादी। किसी को मालूम नहीं था कि मालकिन का बेटा एक जहनी मरीज है और आज उसकी पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। ये राज मेरे और मेरी मालकिन के अलावा किसी को पता नहीं था। मालकिन ने जल्दी से निकाह करवाया और रुखसती करवा ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को शक पड़े कि उनका बेटा पागल है। दुल्हन एक गरीब घर की थी और उसके घर वालों को ढके छुपे अल्फाज में ये तो बताया था कि मेरा बेटा अक्सर बीमार रहता है, लेकिन खुलकर कभी नहीं बताया कि वो एक जहनी मरीज है। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए दौलत की लालच में वो मान गए थे कि लड़का थोड़ा सा बीमार है, कोई बात नहीं, अमीर तो है। हम दुल्हन को घर लाए तो बेगम साहिबा ने मुझे कहा, दुल्हन को कमरे में छोड़ आओ, मैं तब तक अपने बेटे पर दम कर दूं। शायद वैसा ना हो जैसा पहली शादी के बार हुआ था। बेगम साहिबा के कहने पर मैं दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ आई। तभी मालकिन के बेटे की पहली शादी का मंजर मेरे सामने आ गया। मैंने दुआ की कि अब की बार ऐसा ना हो। इन 3 सालों में मालकिन ने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया और बहुत से पीरों के पास लेकर गई। 3 सालों में वो थोड़ा सा ठीक होने लगा। अब 3 साल बाद दोबारा साहब की शादी कर दी गई थी, तो मेरी यही दुआ थी कि अब की बार सब ठीक हो, साहब का घर बस जाए। अब मालिकन और मुझे दोनों को उम्मीद थी कि वो ठीक हो चुका है और शादी की रात कोई गड़बड़ नहीं करेगा, मगर फिर भी दिल को धड़का लगा हुआ था कि जाने आज क्या होगा।
मालिकन ने अपने बेटे को दम करके फूंके मारी और समझाया कि कमरे में जाते ही दुल्हन को सलाम करके सो जाना और कोई बात ना करना। अच्छी तरह से बेटे को समझाकर मालकन उसे उसके कमरे में छोड़ आई। 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। मैं और मालकन मुतमईन होकर अपने अपने कमरों में जाने ही लगे थे कि फिर से वही हुआ। अचानक चीख की आवाज बुलंद हुई और नई नवेली दुल्हन चीखती हुई कमरे से भाग गई। वो मालकन के पास आकर बोली, आपने धोखा किया है, एक पागल से मेरी शादी करा दी। मैं आपके जहनी बीमार बेटे के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप नहीं जानती उसने अभी मेरे साथ क्या किया है। मैंने तजस्सुस से पूछा, क्या हुआ है बीबी? लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर रोते हुए घर से चली गई। फिर बाकी की सारी रात कमरे से मालिकन के बेटे की ऊंची ऊंची आवाजें आती सुनाई दी। कभी वो रोने लग जाता और कभी हंसता। लड़की के घर वालों ने मालिकन को बहुत बातें सुनाई थी। मुझे उस घर में काम करते हुए 5 साल होने वाले थे। साहब की दोनों शादियां मेरे सामने हुई थी और बदकिस्मती से मेरे सामने ही उसी रात टूटी भी। दुल्हन ने पूरी बात बताई ही नहीं थी और चली गई। मालिकन कहने लगी, फिर साहब ने कहा था कि अगर कोई लड़की 1 हफ्ते तक मेरे बेटे के साथ रहेगी तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, कोई रहने को तैयार ही नहीं होती। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, परेशान ना हो, कोई लड़की मिल ही जाएगी। आप कोई ऐसी लड़की तलाश करें जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो मजबूर और बेसहारा हो, उसको कुछ बड़ी पेशकश दें, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। मैं तो मालिकन को एक मशवरा देकर चली आई, लेकिन मैं क्या जानती थी कि वो क्या सोचने लगी हैं। मुझे क्या पता था वो मुझे ही अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लेंगी। अगले दिन मालकन ने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उससे शादी कर लो। मैं अपना ये घर तुम्हारे नाम लगा दूंगी, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मेरी बहू बन जाओ। तुम जो मांगोगी मैं दूंगी, बस एक बार हाँ कर दो। मैं तो कभी भी एक पागल आदमी के साथ शादी ना करती, मगर मालिकन ने अपना ये बंगला मेरे नाम लगाने का वादा करके मुझे लालच में डाल दिया। मैंने सोचा, कर लेती हूँ शादी, सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि जाने वो शादी की पहली रात अपनी बीवियों से क्या सुलूक करता है, जो वो चीखती चिल्लाती हुई उस घर से भाग जाती हैं। एक बार दिल किया कि मना कर दूं, मगर लालच बहुत बड़ा था। मालिकन का ये बंगला और निकाह की मुद्दत भी तो सिर्फ 7 दिन थी। मैंने हाँ कर दी। अगले जुमे के रोज मेरा और साहब का निकाह हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूं। मेरा निकाह बहुत सादगी से हुआ था और सिर्फ कुछ ही लोग निकाह में थे। निकाह के बाद मैं कमरे में चली गई। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है। आज से पहले मैं इस कमरे में कभी नहीं आई थी, क्योंकि बेगम साहिबा उनका कमरा खुद साफ करती थी। मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने हाथ आगे किया। मैं समझी शायद मेरे हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाएगा, लेकिन ये क्या, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर नीचे उतार लिया। मुझे लेकर बेड के नीचे चला गया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बेड के नीचे से एक तख्ता हटाया तो एक दरवाजा था, जिसे खोला तो एक तहखाना नजर आया। वो मुझे लेकर उस तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे घबराहट हो रही थी। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार वापस जाने का कह रही थी। मैंने वापसी के लिए पलटना चाहा तो मेरे शौहर ने और मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया और होठों पर उंगली रखकर बोला, श्श, वापस नहीं जाना, वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन? मेरे मुंह से निकला। वो आंखें फैलाकर बोला, वो नीचे है, आ जाओ आ जाओ। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। अचानक से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी, यूं जैसे बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। नीचे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन पता नहीं हमारे नीचे उतरते ही कैसे और कहां से थोड़ी सी रोशनी होने लगी। अचानक एक गैर इंसानी सी आवाज सुनाई दी,
तो तुम दुल्हन बनकर आई हो। मेरे तो औसान खता हो गए। मेरे तो वहमो गुमान भी नहीं था कि इस कमरे में कोई तहखाना है और इसमें यह सब। अचानक फिर से वही खौफनाक आवाज आई। तो मैंने गौर किया कि मेरे शौहर के पीछे कोई था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे होश उड़ गए। मैंने चीखते हुए उल्टे कदमों ऊपर की दौड़ लगाई। साहब पर शायद जिन्नात का साया था, इसीलिए शादी के पहले ही रोज दुल्हनें यूं चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर चली जाती थी। मैं उस वक्त कुछ भी सोचने और समझने की पोजीशन में नहीं थी। मैं बस यहां से भागना चाहती थी। मैंने ऊपर आते ही दरवाजा खोला ताकि मैं बाहर भाग सकूं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने खोलने की कोशिश की मगर बाहर से दरवाजा लॉक था। शायद ये हरकत मेरी सास की थी। वो जानती थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इसलिए उसने पहले ही दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। मेरे शौहर के हलक से खौफनाक आवाजें आ रही थी। वो मेरे पीछे कमरे में आ गया। उस पल उसकी आंखों में देखकर मुझे खौफ आया। मैं डर के पीछे हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। साहब पर साया होगा, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर पहले से पता होता तो मैं कभी हाँ ना करती। एक बंगला जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होता ना। वो अजीब सी आवाज में कहने लगा, तुम कैसे दुल्हन बनकर इस कमरे में आ सकती हो? मेरे शौहर को मुझसे कैसे छीन सकती हो? ये तुम्हारा नहीं, मेरा शौहर है। चली जाओ वरना जान से मार दूंगी। उसने मेरा गला दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसी वक्त मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ पता न चला कि मेरे साथ क्या हुआ। अगली सुबह होश आया तो मैं बेड पर थी। बेड अपनी जगह पर था और मैं बेड पर लेटी हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था। मैं होश में आई तो सब कुछ याद आ गया कि रात को क्या हुआ था। मैं भागकर कमरे से बाहर निकली। मेरी मालकन, जो मेरी सास थी, किचन में खाना बना रही थी। मैं उनके पास जाकर चिल्लाई, मुझे लगा था कि आपका बेटा जहनी मरीज है, मगर इस पर तो साया है। मैं नहीं रह सकती इसके साथ एक कमरे में। मालकन बोली, तुमने मुआहिदा किया है, तुम तोड़ नहीं सकती। ये घर इसी सूरत तुम्हारे नाम होगा। अगर तुमने 7 रातें उसके साथ कमरे में गुजार ली। फिर वो बड़े नरम लहजे में कहने लगी, देखो, एक रात तो गुजर गई ना, इसी तरह 6 रातें गुजार लो। पीर साहब ने कहा था कि अगर उसकी बीवी 7 रातें उसके कमरे में गुजार लेगी तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने जी अकड़ा कर कहा, ठीक है, मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हूं। सारा दिन मैं साहब के आसपास भी न भटकी। मेरी सास ने पूछा, कल क्या हुआ था? तो मैंने सब बता दिया। मुझे मालकन पर बहुत गुस्सा था कि कल रात उसने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर बहुत गलत किया। तो वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ किया वो पीर साहब के कहने पर किया। उन्होंने कहा था कि अगर चाहती है कि तेरी बहू तेरे बेटे के साथ 7 दिन गुजार ले तो ऐसा करना, इसीलिए मैंने वैसा किया। मैंने सोचा, कैसा पीर था वो, मेरी जान खतरे में डाल दी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं था जो मेरे लिए आवाज उठाता। मैं सारा दिन सोचती रही कि क्या करूं। अगर आज भी वो जबरदस्ती मुझे नीचे ले गया तो? बहुत सोचने के बाद मैंने एक प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया। आज की रात जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे बैठ के नीचे ले जाना चाहा तो वो दंग रह गया, क्योंकि मैंने आज चालाकी करते हुए उस तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। वो बच्चों की तरह चाबी मांगने लगा, जिद करने लगा कि दरवाजा खोलो। वो चिल्लाने लगा, चीजें तोड़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसकी आवाज बदलने लगी। उसके हलक से एक लड़की की आवाज आने लगी जो मुझे उस कमरे से जाने को कह रही थी। मेरी खौफ के मारे टांगें कांपने लगी। मैंने ऊंची आवाज से कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी और अपने शौहर पर फूंक मारना शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि उसके अंदर जो भी बुरा साया है वो आयत सुनकर भाग जाएगा, मगर उसकी हालत मजीद खराब होने लगी। उसके अंदर से अब एक और मुख्तलिफ लड़की की आवाज निकलने लगी। ये सब क्या था? मैं तो समझ न पा रही थी। मैंने हमेशा सुना था कि कुरानी आयत पढ़ने से बुरे साए भाग जाते हैं, पर इस पर से क्यों नहीं जा रहे? मैंने डरते डरते पानी का भरा गिलास उसके चेहरे पर फेंक दिया, जिससे वो अचानक अपने होश में आया। फिर मेरी तरफ देखकर पूछने लगा, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या करने आई हो?
मेरे खिलौने लेने आई हो ना? उसे यूं वापस उसकी असली हालत में देखकर मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन ये सुकून थोड़ी ही देर का था, क्योंकि जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, वो फिर से पहली वाली हालत में जाने लगा। मैंने जल्दी से उसे पानी में नींद की दवा मिक्स करके पिला दी, जिससे वो कुछ ही देर में गहरी नींद सो गया। मेरी बाकी की रात बहुत सुकून से गुजरी। मुझे मालूम था कि मेरी सास ने फिर मेरे साथ आज वही किया था, बाहर से ताला लगा दिया था, मगर अब मुझे भी रास्ता मिल गया था। मैं समझ चुकी थी कि कैसे उसके बेटे को काबू करना है। हैरत की बात थी कि सारा दिन वो पुरसुकून रहता था और अपने आप में मगन रहता था, मगर रात होते ही जैसे उसके अंदर कोई तूफान आ जाता था। मैंने अगली रात भी यही किया। उसके कमरे में आते ही उसे फिर से बेहोशी वाला पानी पिला दिया, लेकिन मुझे एक बात की हैरानी थी कि वो साया क्या सिर्फ उसके अंदर था, क्योंकि जब वो बेहोश हो जाता था तो फिर कमरे से कोई आवाज नहीं आती थी। होना तो ये चाहिए था कि कमरे में मौजूद वो साया मुझे परेशान करता, जैसे उस दिन तहखाने में किया था। मेरी सास खुश थी कि मैं शर्त पूरी कर रही हूं। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था कि हमारे कमरे में क्या हो रहा है। हो सकता है उसे एतराज होता कि मैं क्यों उसके बेटे को नींद का आदी बना रही हूं, इसलिए मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। मुझे 5वां दिन था। सास अपने बेटे को दम करवाने के लिए लेकर गई हुई थी। मेरे जी में आया कि मुझे एक बार उस तहखाने को चेक करना चाहिए, क्योंकि उस दिन के बाद से कोई हलचल नहीं हुई थी। मैंने वुजू कर लिया और सोचा कि अब कोई बुरा साया मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। मैंने डरते डरते बेड पीछे किया और नीचे वाला तख्ता उतार कर अंदर चली गई। मैंने हाथ में बड़ी सी टार्च पकड़ ली और नीचे उतर आई। नीचे जाकर मैंने देखा तो एक बटन नजर आया, जिसको दबाने से एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई। मुझे याद आया कि जिस दिन मैं इस कमरे में आई थी तब यही रोशनी फैली थी, और मैं डर के मारे समझ रही थी कि जाने रोशनी कहां से आ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी में पूरा तहखाना छान मारा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर न आया। एक तरफ बस एक संदूक पड़ा हुआ था जिस पर ताला लगा हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि जैसे उस दिन मेरे आते ही हंगामा मच गया था, आज भी वैसा होगा, लेकिन मैं दंग रह गई थी कि ना ही उस दिन वाला शोर और हंगामा हुआ और ना ही अजीबो गरीब आवाजें आईं। ये क्या चक्कर था? मेरी शादी की पहली रात जो कुछ हुआ था वो आज क्यों नहीं हो रहा था? मैं वापस पलटने लगी थी जब एक टेप रिकॉर्डर पर नजर पड़ी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। एक टेप रिकॉर्डर का भला यहां क्या काम? मैंने बटन दबाया तो उछल पड़ी। इसमें से खौफनाक सी आवाजें आने लगी, वैसी ही जैसी उस दिन आ रही थी। ये सब क्या था? मुझे समझ ना आया। मुझे तो लगा था कि शायद इस कमरे में जिन्नात वगैरह होंगे, मगर यहां तो मामला ही उल्टा था। तहखाने में सुकून था, लेकिन उस दिन क्यों नहीं था? अब मुझे सारी इस बात समझ आ रही थी। मैं ऊपर आ गई। रात को मेरा शौहर कमरे में आया तो मैंने आज जानबूझकर उसे दवा न खिलाई। मैं देखना चाहती थी कि आज वो क्या करेगा। मुझे देखकर वो कहने लगा, नीचे चलें, जाकर खेलेंगे, वहां बहुत सारे लोग हैं, मजा आएगा। वो मुझे नीचे ले जाने लगा। मैंने उसी वक्त दरवाजा खोलकर अपनी सास को अंदर बुला लिया और कहा, आ जाएं अंदर, हम नीचे तहखाने में जा रहे हैं, आप भी आ जाएं। उस वक्त सास भी कमरे में आ गई। उन्हें देखकर मेरे शौहर को जैसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ने लगा और वो अजीब सी लड़कियों वाली आवाजें निकालने लगा। मैंने सास को कहा, आपके बेटे को पीर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि जिन्नात होते तो कुरानी आयात सुनकर भाग जाते, मगर जिन्नात जैसी चीज का वजूद ही नहीं है। ये पागल नहीं, नफ्सियाती हैं। इन्होंने जानबूझकर खुद को पागल होने दिया है। मेरी सास तो हैरान होकर रह गई। हम उसे नफ्सियाती अस्पताल लेकर गए। पता चला कि उसके अंदर दोहरी शख्सियत परवान चढ़ रही है। वो माजी में अपनी मोहब्बत के मरने की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और उसे लगने लगा जैसे उस लड़की का साया उसके साथ है। वो बैक वक्त ठीक भी था और जहनी मर्ज के आर्जे में मुब्तला भी,
वो अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें लगता है इस पर जिन्नात का साया है। मैं ही थी जिसको शक हुआ। उसकी हरकतों का बगौर मुशाहिदा किया तो पता चला कि उस पर किसी का साया नहीं। मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरा बेटा एक लड़की को पसंद करता था, उससे दीवानों के जैसे मोहब्बत करता था। वो लड़की उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वो भी मेरे बेटे को पसंद करती थी। मुझे इन दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं था, बस ये था कि अभी इनकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। बेटे ने वादा किया था कि वो शादी के बाद पढ़ाई जारी रखेंगे, इसलिए उनकी मंगनी हो गई। मेरा बेटा बहुत खुश था। वो लड़की भी अच्छी थी, मगर जाने किसकी नजर लग गई कि उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उसे पीर साहब के पास ले गई तो उन्होंने बताया कि मेरी होने वाली बहू पे साया है। मेरा बेटा इन बातों को नहीं मानता था, मगर सच में ऐसा ही था। जिस दिन घर में हम लोग बेटे की मंगनी के बाद शिफ्ट हुए थे, उसके कमरे से अजीब व गरीब आवाजें आती थी। बेटे ने डॉक्टरों को दिखाया, मगर उनको भी उसकी अजीब व गरीब बीमारी की समझ नहीं आ रही थी, और देखते ही देखते वो 1 महीने में ही जान से हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरे बेटे पर इन सायों ने काबू पा लिया और इसे पागल कर दिया। डॉक्टर ने कहा, बीबी, ये हकीकत है कि ऐसी चीजें वजूद रखती हैं, मगर आपके बेटे पर जिन्नात का साया नहीं है। ये ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। आपको इसे पीरों के पास ले जाने से पहले डॉक्टर्स के पास आना चाहिए था। 5 सालों में इसका मर्ज आपने खुद इस हद तक खतरनाक किया है। इसने अपनी बीवी की मौत का सदमा लिया था और इसी वजह से ये ऐसा हो गया। मैंने भी कहा, आपके बेटे की मंगेतर को भी कोई बीमारी रही होगी। आपको चाहिए था उसका आला से आला इलाज करवाती, और अगर वो मर भी गई थी तो कम से कम आपको अपने बेटे के जहन में ये सब कुछ नहीं डालना चाहिए था। और आपने जिन्नात का जिक्र करके अपने बेटे के जहन में बिठा दिया कि वहां तहखाने में कोई है और वहां से आवाजें आती हैं, इसलिए वो अपनी दुल्हनों को वहां ले जाकर डराने की कोशिश करता था, जैसे एक बच्चा करता है। वो बेचारी इतनी डर जाती कि भाग ही जाती, और मैं भी भाग जाती अगर उस दिन आपने बाहर से कुंडी न लगाई होती। डॉक्टर ने कहा, ये ठीक हो सकता है अगर आप इसे पहले ले आती। अभी भी ये नॉर्मल हो सकता है, बस कुछ अरसा लगेगा, क्योंकि इसने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि वो लड़की मर चुकी है। जिस दिन उसको यकीन आ गया ये ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वादे के मुताबिक अपना बंगला मेरे नाम कर दिया। अब मैं आज़ाद थी, मगर मैंने सास को कहा, मैं अपने शौहर का इंतज़ार करूंगी और इसको ठीक करने में मदद करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो कभी शादी करना ही थी ना। तो मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं इन दोनों को मुसीबत में अकेला ना छोड़ूं, और मैंने यही किया। मैं वक्फे वक्फे से उसके पास अस्पताल में जाती रही। आखिर मेरे सब्र का फल रंग लाया। पूरे 2 साल मेरे शौहर का इलाज हुआ और बिलाखिर वो ठीक होकर घर आ गया, और उसने अपनी मर्जी और खुशी से मेरे साथ जिंदगी का आगाज किया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।